आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक पुलिस चौकी के अंदर ट्रेनिंग दरोगा का रिश्वत लेने और पकड़ लिए जाने का मामला सामने आया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीसीएस अफसर बनकर रौला दिखाने वाली 3 बहनों पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। एक दिन में 9 एफआईआर लिख ली गई है। इस बार उनके पिता भी नामजद हुए हैं, जो सिंचाई विभाग से रिटायर हैं। सिविल लाइन्स में पानी की टंकी से नगर निगम कर्मचारी की लाश मिली है। पुलिस ने उस स्कूल के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया, जहां छात्र की पानी पीने के दौरान कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। जिम में महिला डॉक्टर के साथ शर्मनाक करतूत का मामला पुलिस कार्रवाई के बीच तूल पकड़ गया है। हिंदू संगठनों ने बड़ी घोषणा कर दी है। दरगाह ताजुशरिया से बिहार के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जमात के राष्ट्रीय महासचिव बिहार के किशनगंज में उनके घर जाएंगे। पुल निर्माण के दौरान एक ऐसी मौत हुई है जिसे पहले हत्या और फिर हादसा करार दे दिया गया। जानिएगा कि आज सपा के पूर्व मंत्री क्यों धरने पर बैठे। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। चौकी में रिश्वत लेते पकड़े जाने से मची खलबली। दोपहर के वक्त इज्जतनगर की बैरियर चौकी में तब हलचल मच गई, जब भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की टीम ने ट्रेनिंग दरोगा विमल सिंह चौहान को दबोच लिया। 10,000 की रिश्वत लेते वक्त ट्रैप टीम के प्रभारी जितेंद्र सिंह दरोगा को पकड़कर ले गए। उसके खिलाफ सीबीगंज थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक ये रिश्वत मुकदमा खत्म करने के नाम पर ली जा रही थी, जिसकी शिकायत एंजिला मैसी पुत्री रोहित आनंद मैसी निवासी असलम कॉलोनी इज्जत नगर ने की थी। जैसे ही उन्होंने दरोगा को 10,000 रुपए दिए, टीम हरकत में आ गई। ट्रेनिंग दरोगा मूल रूप से ग्राम पिपरखंड थाना सरोजनी नगर कमिश्नरेट दक्षिण लखनऊ का रहने वाला है। फिलहाल टावर वाली गली कैलाशपुरा में किराए के मकान में रह रहा था। ठगी से होश उड़ाने वाली बहनों पर 9 एफआईआर। फर्जी पीसीएस अफसर बनकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ठगने वाली बहनों पर एक ही दिन में अब 9 एफआईआर लिख ली गई हैं। तीनों बहनें विप्रा, दीक्षा और शिखा के कारनामे का पर्दाफाश बारादरी पुलिस ने किया था। तत्कालीन सीओ थर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह पीसीएस अफसर का भौकाल दिखाकर सरकारी नौकरी लगवाने के झांसे में लेकर लाखों रुपए हड़प लिए जाते थे। उनसे डरकर ठगी का शिकार होने वाले मुंह खोलने से बचते थे। लेकिन अब जैसे ही पुलिस का शिकंजा उन पर कसा है, मुकदमे की झड़ी लगने लगी है। आइए आपको बताते हैं कैसे तीनों बहनों के साथ एक ही दिन में फर्जी पीसीएस अफसर बनने वाली विप्रा के पिता वीरेंद्र शर्मा पर भी 9 एफआईआर लिख ली गई हैं। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक फर्जी आईएएस गैंग के कुछ लोगों को पकड़ा गया था। इनमें ये 2 सगी बहनें थीं और एक इनकी रिश्तेदार थी। आपको बताएं, इन लोगों ने सबसे पहले अपने आप को आईएएस और पीसीएस बताकर लोगों पर भौकाल जमाया और उसके बाद उनसे लाखों रुपए ऐंठना शुरू कर दिए। रुपए लिए गए थे सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर, जिसमें सहायक विकास अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क समेत वाहन चालक की सरकारी नौकरियों का प्रलोभन दिया गया था और कहा गया था कि आपकी सरकारी नौकरी लगवा दी जाएगी, जिसके एवज में मोटी रकम भी वसूली गई। और इस रकम की अगर बात करें तो अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें 50 से 60 लाख की ये रकम निकल के सामने आई है। पहला मामला जब खुला था तो उसमें कई चीज़ें भी जब्त की गई थी, जिसमें इनके एक अकाउंट में 55 लाख रुपए, कई बैंक खातों की पासबुक, कई एटीएम कार्ड, मोबाइल और डाटा भी एक इनका लैपटॉप के जरिए से जो निकला था, उसको रडार पे रखकर पुलिस ने जब जांच की तो अब तक इन पर 13 प्राथमिकी दर्ज हो गई हैं। इस बार दर्ज हुई एफआईआर में इस आईएएस गैंग में डॉक्टर विप्रा शर्मा के पिता वीरेंद्र शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है कि एक ही दिन में इन पर 9 एफआईआर दर्ज और हुई हैं, जिसके बाद इन पर एफआईआर की संख्या 13 हो गई है। मौलाना तौसीफ की मौत पर 5 लाख की राहत। 25-26 अप्रैल को भारी भीड़ उर्स ताजुशरिया में शिरकत के लिए आई थी। उनमें एक मौलाना तौसीफ रजा मजहरी भी थे। वो बिहार में किशनगंज के ब्लाक ठाकुरगंज ग्राम पंचायत भोग डाबर के रहने वाले थे। बरेली में मदरसा मदर इस्लाम से फरागत के बाद सिवान की एक मस्जिद में इमामत करते थे। उसमें हिस्सा लेने के बाद वो ट्रेन से वापस बिहार लौट रहे थे। जनरल डिब्बे में उनके साथ घटना हो गई। बाद में उनकी लाश कैंट स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिली, तब इसे हादसा माना गया। लेकिन बाद में उनकी पत्नी तबस्सुम खातून के साथ मौत से पहले बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इससे ही मामला तूल पकड़ गया। खैर अज्ञात के खिलाफ मामला बरेली जंक्शन के जीआरपी थाने में दर्ज हो चुका है। उसमें हत्या की धारा लगाई गई है। मौलाना के साथ हुई वारदात पर मरकज आगे आया है। जानशीन ताजुशरिया काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद रजा खान कादरी अजद मियाँ ने बड़ा ऐलान किया है। अपनी क़यादत वाले संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियाँ को किशनगंज में मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के घर जाने का हुक्म दिया है, इस ताकीद के साथ कि वहाँ जाकर मरहूम मौलाना की बीवी तबस्सुम खातून और उनके अहले खाना
थाना से मुलाकात करें, उनको फौरी राहत देने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं उसे लेकर उनसे बात करें। फिलहाल 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर आने के लिए कहा है। वो 10 मई को जमात के वफद के साथ किशनगंज आएंगे। सिविल लाइंस पानी की टंकी में मिली कर्मचारी की लाश। कोतवाली के इलाके में नगर निगम की पानी की टंकी से एक कर्मचारी की लाश मिली है, जिससे खलबली मच गई। सूचना मिलने पर 139 सिविल लाइंस छोटी पानी की टंकी में पुलिस पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेने के बाद पूछताछ शुरू कर दी। मृतक की पहचान सुरेश कुमार 44 साल के रूप में हुई है और टंकी में बने आवास में ही रहते थे। नगर निगम के जलकल विभाग में ड्राइवर थे। उनके बारे में जानकारी मिली है कि वो सूदखोरों से परेशान चल रहे थे। पुलिस ने मौत की वजह जानने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्र की कुएं में गिरकर मौत, प्रबंधक गिरफ्तार। भूता पुलिस ने गुजरे दिन कुएं में गिरकर छात्र लविश की मौत के मामले में एफआईआर लिख ली है। अंगदपुर खमरिया के रहने वाले टिंकू बाबू ने पुलिस को बताया कि उनका 6 साल का बेटा लविश आत्मानंद विद्या मंदिर अदानीपुर में कक्षा 2 का छात्र था। प्रबंधन की लापरवाही के चलते कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में स्कूल प्रबंधक चिरौंजी लाल को गिरफ्तार कर लिया है। सुनवाते हैं कि इस मामले को लेकर सीओ फरीदपुर संदीप सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 7/5/2026 को थाना भूता जनपद बरेली पर प्रातः 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अदीनापुर में एक 6 वर्षीय बच्चा कुएं में गिर गया है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक तथा मैप फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। संपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार रहा कि लविश, जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष, पुत्र टिंकू बाबू निवासी अंगदपुर खमरिया, जो कि अपने पास के ही मजरे अदीनापुर में स्थित एक प्राइवेट स्कूल आत्मानंद विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाई करता था। स्कूल के समय करीब 10 बजे लविश नाम का यह बच्चा पानी पीने के लिए विद्यालय से तेज़ी से दौड़कर बाहर निकला और कुएं के पास लगे हुए नल के पास पहुंचने पर वो फिसलकर कुएं में गिर गया। तत्काल थाना पुलिस तथा ग्रामीणों की मदद से उक्त बच्चे को बाहर निकालकर उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी ब्रॉड डेड मृत्यु हो गई। पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें की गई। पोस्टमार्टम में बच्चे की मृत्यु डूबने से होना पाया गया। परिजनों के से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भूता पर मुकदमा अपराध संख्या 184/26 अंतर्गत धारा 106(1) BNS अंतर्गत पंजीकृत किया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य 2 अध्यापक के विरुद्ध एफआईआर नामजद की गई। संपूर्ण घटनाक्रम में विद्यालय प्रबंधक द्वारा बरती गई लापरवाही आदि के संबंध में छानबीन की जा रही है। आरोपी के साक्ष्य के आधार पर सुसंगत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भगवत शरण ने गांधी प्रतिमा पर दिया धरना। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने चौकी चौराहा की गांधी प्रतिमा पर धरना देकर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान, आवारा पशुओं, स्कूलों की फीस बढ़ाने, सरकारी अस्पतालों के इलाज में लापरवाही इत्यादि की बातें कहते हुए कमिश्नरी में ज्ञापन दिया। इस दौरान पदयात्रा और धरने में तमाम सपा नेता भी दिखाई दिए। 17 मार्च को एक ज्ञापन दिया था। इस जिले की अव्यवस्थाएं जो किसानों के साथ शासन और प्रशासन की हैं, सरकार की हैं, उसमें 16 सूत्रीय ज्ञापन अपने एसडीएम के माध्यम से महामहिम के लिए दिया था और ये भी निवेदन किया था और अधिकार पूर्वक कहा था कि अगर ये 15 दिन में इसकी पूर्ति नहीं हुई तो हम लोग धरना आंदोलन देंगे। नहीं हुआ तो हम 2 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन किया। जो पुलिस और प्रशासन नहीं चाहता था 144 लगा दी, हमने या तो 188 में बंद कर दो, नहीं तो धरना होगा। बंद करने की हिम्मत नहीं पड़ी। बंद क्यों नहीं किया ये तो उनका विषय है, लेकिन धरना हुआ और फिर कहा कि अगर अब कहना चाहिए इसकी पूर्ति नहीं हुई तो कुछ समय बाद हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। 16 सूत्रीय ज्ञापन है, उसे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेन गन्ने की समस्या है। 3 चीनी मिलों का पैसा इस जिले का 3 चीनी मिलों पर करीब 300 करोड़ रुपया है, नहीं दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, बेटियों की शादियां बंद हो गई, खेती किसानी के लिए खाद और पानी के लिए डीजल बंद हो गया, सब बर्बाद हैं। बहुत बड़ा छुट्टा जानवरों की समस्या है, कई लोगों की हत्या कर दी जानवरों ने और फसल तो सब चौपट कर ही देते हैं। इसी तरीके की 16 बिंदु हैं और उन बिंदुओं की मांग अभी हम कमिश्नर साहब के माध्यम से फिर महामहिम को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और ये निवेदन भी करेंगे और ये भी कहेंगे अगर आप नहीं तो फिर हम फिर बड़ा धरना देने का काम जिले में करेंगे। जिमों के खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा।
हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने अल्टीमेट फिटनेस जिम में महिला डॉक्टर के साथ अंजाम दी गई बड़ी वारदात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसे जिम जिहाद का नाम देते हुए सख्त नाराजगी जताई है। ये वही मामला है जिसमें पुलिस जिम संचालक अकरम बेग और उसके भाई आलम बेग को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। उन पर कड़ा शिकंजा कसे जाने की तैयारी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है। दिग्विजयनाथ तिवारी, प्रांत संयोजक बजरंग दल ब्रज प्रांत। देश के अंदर जिहाद का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले ये लोग स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े होकर हिंदू बहन बेटियों को कलावा बांधकर माथे पर तिलक लगाकर इस तरीके से उनके प्रेम जाल में फंसाते थे और लव जिहाद करते थे। जब बजरंग दल ने सख्ती करी तो इन लोगों का स्वरूप बदला। धीरे धीरे ये जिहाद जो था कॉर्पोरेट जिहाद के रूप में बदला। आज बरेली महानगर के अंदर हम सभी लोग यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई। 4 तारीख को एक महिला प्रशासन के सामने जाती है और वो ये बताती है कि जिस जिम में वो शारीरिक व्यायाम करने के लिए रोज जाती थी, वहां पिछले 2 वर्ष से वहां जो मुस्लिम जिम ट्रेनर था वो उसका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण कर रहा है। कहीं ना कहीं उस महिला को उसके परिवार के लोगों ने ढांढस बंधाया और साथ दिया। तब वो प्रशासन के सामने गई और शिकायत करी। तब प्रशासन द्वारा तुरंत मुकदमा लिखकर उस आरोपी को पकड़ा गया। 6 माह पूर्व ही बजरंग दल बरेली महानगर के और विश्व हिंदू परिषद के हमारे पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन को ये अवगत कराया गया था और आगाह किया गया था कि जिमों के अंदर मुस्लिम जिम ट्रेनरों द्वारा हिंदू बहन बेटियों का लव जिहाद की आड़ में उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। प्रशासन तब नहीं चेता। हम ये प्रशासन से ये मांग करते हैं, अगर 48 घंटे के अंदर बरेली महानगर के अंदर संचालित हो रहे जितने भी जिम है, 100, 125, 200 जितने भी जिम है जिसमें मुस्लिम जिम ट्रेनर हैं, उनके उन सभी जिमों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। वहां हिंदू बहन बेटियों को सिखाने वाला सिर्फ हिंदू जिम ट्रेनर होना चाहिए, मुस्लिम जिम ट्रेनर नहीं होना चाहिए। जितने भी कैफे चल रहे हैं जिनमें केबिन है, वो भी कहीं ना कहीं लव जिहाद का कारण है। जितने भी हुक्का बार चल रहे हैं वहां पर भी ये लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के अंदर अगर जब बरेली महानगर के प्रशासन ने ये कार्रवाई नहीं करी इन सभी चीजों के ऊपर, तो बजरंग दल फिर आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी फिर जिला प्रशासन की होगी। पुल के निर्माण में हादसा, चालक की दर्दनाक मौत। थाना कैंट के चौबारी में पुल निर्माण के दौरान एक खतरनाक हादसा पेश आया है। कन्नौजिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से कराए जा रहे काम के दौरान हेड्रा का पट्टा टूट जाने से जाल नीचे गिर गया। उसकी चपेट में आने से चालक भगवान दास 50 साल निवासी दिवरिया अब्दुल्लागंज मीरगंज गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान ये कहा जाने लगा कि हत्या की गई है। उनके भाई ने पोस्टमार्टम हाउस पर यही जानकारी भी दी। भाई कल गए ड्यूटी गए थे। कहाँ पर ड्यूटी करते थे? वो जो पुल बन रहा है। फिर क्या हुआ था? फिर क्या हमारे घर पुलिस ने फोन करा, हम करता है तो बॉडी गाड़ी मिली थी हमें। कहाँ पर मिली बॉडी? वो अस्पताल है, वो हम रोड पर गाड़ी थी उस दिन पे निशान। हाँ, खून में सनी हुई थी बॉडी? खून में सनी थी, चोट सिर में चोट लगी हुई। किसी से कोई विवाद या रंजिश हुआ? ना किसी नहीं थी। क्या करते थे भाई आप? ड्राइवरी करते थे। लेकिन उसके बाद बेटे का कहना था कि पिता की हादसे में जान गई है। संजीव कुमार पिताजी भगवान दास, उनका फर्स्ट डे था अभी केपीएल कंपनी में। तो ये हेड्रा से एक केज होता है सरिया का, तो वो सडन टूट गई उसकी रस्सी और वो उनके ऊपर गिर गया। एज अ वर्कर ही काम करता। अच्छा, ये अफवाह जो उड़ाई गई है या जो भी चीज़ें हैं कि उनकी हत्या हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आरोप गलत है। हाईवे पर हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। थाना भिथरी चैनपुर के गांव कचौली के रहने वाले 22 साल के सूरज की सड़क हादसे में मौत हो गई। जिला अस्पताल में मोर्चरी पर मृतक के चाचा अमित कुमार ने बताया कि सूरज गुरुवार देर रात किसी काम से कुआं टांडा की तरफ गया था। वहां से लौटते वक्त नवदिया झादा के पास हाईवे पर किसी वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमित कुमार, ये भतीजा था हमारा। ये रास्ते से आ रहा था काम से, झादा नवदिया के वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। किस चीज़ से टकराए थे? इको से। काय से थे? ये बाइक से था। कहाँ की घटना? झादा नवदिया। कहाँ से आ रहे थे? कहीं से आ रहा था कुआं आने की तरफ से। मौके पे मौत हो गई थी? जी। इको पकड़ गई है? इको नहीं पकड़ी अभी। क्या करते थे भतीजा? बाहर काम करता था। शादी हो रखी? शादी नहीं हुई थी। ईसाइयों की पुलिया पर पलट गई सुबह ई रिक्शा। थाना बारादरी के इलाके ईसाइयों की पुलिया पर सुबह के वक्त ई रिक्शा पलटने से खलबली मच गई। राहगीर मदद को दौड़ाए। ई रिक्शा के घायल चालक अनुज 19 साल और एक महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अनुज ने बताया कि ई रिक्शा उसका दोस्त मयंक निवासी मणिनाथ चला रहा था। उसके तेजी से मोड़ने की वजह से ई रिक्शा पलटा, जिसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने ढूंढ लिया कुतुब खाना बाजार में बैग।
थाना कोतवाली के कुतुबखाना बाजार में खरीदारी को आई महिला का बैग भीड़ भाड़ के बीच कहीं गुम हो गया। बैग में करीब 8,500 रुपये, एक मोबाइल फ़ोन और अन्य ज़रूरी सामान था। शाही के सुभाष नगर की रहने वाली निशा मौर्य अपनी मां फूलवती के साथ बाजार आई थीं। बैग गायब होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और तुरंत कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए खोजबीन और पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार कुछ देर बाद ही महिला का खोया हुआ बैग सामान सहित बरामद कर लिया। जैसे ही बैग महिला को सौंपा तो उनका मुरझाया चेहरा खिल उठा। वो पुलिस की तारीफ में बहुत कुछ कहती सुनी गई। इसी तरह रामपुर गार्डन के रहने वाली सलोनी जौहरी का मोबाइल iPhone 16e बाजार में शॉपिंग के दौरान कहीं खो गया था। कोतवाली पुलिस ने साइबर टीम के साथ उसे भी खोज लिया। बाद में उसे सलोनी जौहरी के हवाले कर दिया। वो भी फ़ोन मिलने पर बेहद खुश दिखाई दी। जनगणना में महापौर ने दर्ज कराई जानकारी। जनगणना 2027 के तहत सुबह जनगणना अभियान की शुरुआत हो गई है। नगर निगम सभागार में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी दर्ज कर अभियान का शुभारंभ किया। पहले दिन 3,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज की है। नगर निगम की ओर से पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय ने बताया 21 मई तक लोग ऑनलाइन सुबह जनगणना कर सकेंगे। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। नगर निगम ने इस अभियान के लिए 300 टीमों का गठन किया है। ये टीमें अलग अलग वार्डों में लोगों को जागरूक करने के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया में भी मदद करेंगी। डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि जनगणना शहर और देश के विकास की आधारशिला है। सही जानकारी के आधार पर ही भविष्य की योजनाएं बनाई जाएंगी। सभी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की उन्होंने अपील की है। IGRS में बरेली पुलिस फिर अव्वल। जन शिकायतों के निस्तारण IGRS की रैंकिंग जारी होने पर बरेली पुलिस फिर सबसे आगे खड़ी दिख रही है। लगातार 5वीं बार अव्वल रहने का गौरव हासिल किया है। जिले के सभी 28 थानों ने शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण से प्रथम स्थान पाया है। SSP अनुराग आर्य ने सभी मातहत अफसरों और कर्मचारियों को शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए आगे भी जनसेवा की कसौटी पर समर्पण की भावना से खरा उतरने के लिए कहा है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।